आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अमल इसलिए बताती हूँ कि इसकी एक ख़ास वजह है। वज़ाइफ़ आप किसी भी वक़्त कभी भी कर सकते हैं। अमल एक ख़ास टाइम, एक मुकर्रर टाइम और जो आप मुंतखब करें उसी टाइम पर करें तो ज़्यादा असर रखता है। अमल में ख़ामोशी इख्तियार करें, अमल में ज़्यादा ना बात करें तो बेहतर है। अमल थोड़ा कम रोशनी में करें तो बहुत मोतबर है। अमल इशा की नमाज, तहज्जुद या फिर फजर के टाइम करें और एक टाइम एक ही वक़्त रखें और ख़ामोशी से अमल करें तो यकीन माने कि एक लम्हा नहीं लगता अल्लाह के कलाम जब ताकत पकड़ता है। याद रखें कि जब रमज़ान आता है, एक मैं मिसाल देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब रमज़ान आता है तो फिर आप जो हैं रमज़ान में रोज़ा एक टाइम पर क्यों अफ्तार करते हैं, सहरी एक टाइम पर क्यों खाते हैं, ये क्या प्रोसीजर है, ये सारा अमल का तरीका है। आप गौर करें, नमाज अगर टाइम पर ना पढ़ेंगे तो फिर वो कज़ा हो जाएगी। नमाज में अगर आप नमाज को सजदा रुकू सजूद जो उनसे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो नमाज जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, उसकी कबूलियत नहीं होगी। अगर होगी तो उसका जो है अजर कम मिलेगा या उसमें जो रहमतें और बरकतें कम हो जाएंगी। स्वाब मिलेगा लेकिन कमी पेशी। सब चीज़ें, सूरज एक टाइम पे निकलता है, चांद एक टाइम पे निकलता है, ये अमल है। किसी भी टाइम पे क्यों नहीं निकल सकता? वजीफ़ा हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अमल जब करें तो एक वक्त मुकर्रर पर करें। उसका तरीका आज मैं आपको एक फिर से अमल बताने लगी हूँ कि आपको अगर कोई आपका मतलूब यानी जिसे आप तलब कर रहे हो, अगर वो आपको ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है, इनकार कर देता है, शादी से इनकार कर देता है, निकाह से इनकार कर देता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको बुरा भला कहता है, कई चीज़ें जो आजकल मेरे आसपास जो मेरे प्यारे बहन भाई आते हैं तो इनके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, रिश्तों में मतलब कि इस कदर अजियत और तकलीफ़ कि उनका छोड़ देना या फिर उनका ब्लॉक कर देना या स्टॉप कर देना, उनसे मिलना छोड़ देना, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक अमल बस मैं आपको बताऊंगी। सूरह मुबारक एक पढ़नी है आपने। सूरह मुबारक है सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर। ठीक है, ये वाली आपने सूरह मुबारक पढ़नी है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक, और एक मरतबा आपने पढ़नी है। अब पढ़ने का तरीका आप गौर से सुने। जब आता है ना इन्ना आतईना कल कौसर, फिर आपने नाम लेना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और उसके बाद आपने पढ़ना है अलाखुब और उसका नाम जिसको आप पुकार रहे हो। जब आप इस तरह पढ़ें, फिर इन्ना आतईना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर, इसके बाद भी आपने ऐसे पढ़ना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अलाखुब और उसका नाम। ठीक है, इस तरह आपने पूरी सूरत को मुकम्मल करना है। ठीक है, लास्ट में भी आपने नाम लेके सूरह मुकम्मल करनी है और आपने पास अपने एक मोमबत्ती रखनी है। मोमबत्ती आप ले लें, सिर्फ एक मोमबत्ती लीजिएगा। अब मोमबत्ती आपने पास रखनी है। अब मोमबत्ती को आपने क्या करना है कि अपने जिस वक्त आप ये अमल कर रहे होगे ना, आपने अपने पास मोमबत्ती को रोशन कर लेना है। कोशिश करें लाइट कम हो आपके रूम में और बस मोमबत्ती की रोशनी हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फैमिली में हैं तो इस तरह का मतलब कि नहीं, मतलब कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मोमबत्ती को एक मरतबा जलाना ज़रूरी है। एक कैंडल लें, एक दफ़ा जलाएं। ठीक है, जितनी देर आप अमल करें उस वक्त तक बस वो जले। इशा के टाइम अमल करें या तहज्जुद के टाइम अमल करें, कैंडल की रोशनी में ही अमल आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई मतलब कि आप ना टाइम रखें। ठीक है, रोशनी मतलब कि जब उस दिन का टाइम हो तब आप अमल ना करें। आप एक दफ़ा ये वाला अमल आप करके देखें। वक्त मुकर्रर मैंने आपको पहले भी कहा, इशा का, तहज्जुद का या फिर फजर का, ये मोतबर वक़्त है, आप तब कर सकते हैं। वैसे भी हम आम घर में मतलब कि कैंडल का इस्तेमाल कर लेते हैं रोशनी के लिए, या फिर हम दियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम कोई मतलब कि ऑयल लेके उसके अंदर मतलब कि दिया बना के हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक़्त तक जब आप मतलब कि अमल कर लें, आप इतनी जुस्तजू से ये अमल करें कि आपका प्यारा एक तो आपको सुन रहा है और आपकी तरफ मतवज्जा हो रहा है।
अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका तसव्वुर बहुत कमज़ोर है, बहुत से लोगों का तसव्वुर बहुत कमज़ोर होता है, तो 10 मिनट अगर आपके पास उसकी कोई तस्वीर है वो देख लें, फिर आप अमल करें। अगर आपके पास ये भी मतलब कि मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप तस्वीर सामने रख कर अमल करके इस तरह एक दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर दम करें। लास्ट में आखिर में द्रुशी पढ़ें। द्रुशी पढ़ने के बाद जो दुआ मांगेंगे आपकी फ़ौरन कबूल होगी। जब आप अपना अमल मुकम्मल कर लें तो आप कैंडल को बंद कर दें, मोमबत्ती को बुझा दें और आप आराम से दुआ करते हुए अल्लाह से सो जाएं। सोना ज़रूरी है। जब आप उठें तो यकीन माने इंशाल्लाह अगर आपकी पढ़ाई आपने अच्छे तरीके से की होगी तो ये मैं कहती हूँ एक लम्हे का अमल है। अगर आप करें, अल्लाह के कलाम की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है, बस तवक्कल कमज़ोर है। अमल ख़राब नहीं होते, अमल गलत नहीं होते, करने वाले का तरीका थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है। तो जो मैं आपको तरीका बताऊँ बस उस तरह से अमल करें। मोमबत्ती का ये अमल एक दफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन चाँद से पहले मतलब कि इस्लामिक दिनों से लेके चाँद के 14 दिनों तक मतलब कर सकते हैं। पहली इस्लामी तारीख को देख लें और 14 तारीख तक आप अमल कर सकते हैं, किसी भी दिन आप कर लें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। अपने प्यारों से मिल लें। मेरी दुआ है कि कोई दूर है तो वो आपसे मिल ले, कोई नाराज़ है तो वो मान जाए। अगर आप इस्तिखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी बहन को याद रखें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इलम, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।